वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कैसे निकालते हैं अगर हमें कैंडिडेट की दी हुई है और एक रिलेशन दिया हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये देखा था कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कैसे निकालते हैं अगर एक रिलेशन दिया हुआ है और कैंडिडेट की दिया हुआ है। ये वीडियो भी उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो कैंडिडेट की और सुपर की से रिलेटेड है। कीट में ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, इस बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इस कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सारे पॉसिबल क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अगर हमें रिलेशन दी हुई है, आ, कोई एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट A1 A2 A3 A4 A5 टिल AN तक अगर कोई टेबल दे रखी है जिसमें ये सारे पॉसिबल नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हैं और कैंडिडेट की हमारे पास जो है वो है A1 एंड A2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि सिर्फ A1 ही हमारे पास कैंडिडेट की था, मगर इस वाले वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि अगर A1 A2 एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट कैंडिडेट की दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस में हम ये कैसे दिखाएंगे, निकालेंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कितनी बनेंगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये देखा था, इस वाले वीडियो में भी हम ये देखेंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कैसे निकालते हैं। तो कैंडिडेट सुपर की होती क्या है, कैंडिडेट की में कुछ भी हम ऐड करते हैं वो सुपर की बन जाती है। हमारे पास कैंडिडेट की A1 A2 है, इसमें अगर हमने A3 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, सुपर की। इसी तरह इसमें हम A1 A2 में अगर हमने A5 ऐड कर दिया, ये भी एक सुपर की बन गई। इसी तरह A1 A2 इसमें हमने A7 ऐड कर दिया, ये भी एक सुपर की है। इसी तरह A1 A2 A3 A5 A8 ऐड कर दिया, ये भी एक सुपर की बन गई। मगर यहाँ पर हमें A1 से लेके AN तक टोटल n एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम इस केस में टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कैसे निकालते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। हमें पता है कि A1 और A2 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो एक सुपर की बन जाएगी। तो हमारे पास देख लेते हैं कितना ऑप्शन है। A3 एक ऑप्शन है, A4 एक ऑप्शन है, A5 एक ऑप्शन है, A6 एक ऑप्शन है, इसी तरह AN तक हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, इतने सारे एट्रीब्यूट्स के ऑप्शन हैं जो हम A1 A2 में ऐड कर सकते हैं। मगर क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसके लिए दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे, या तो हम A3 को इसमें ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे। देखिए इस केस में हमने A3 को ऐड किया है तो ये एक सुपर की बन गया, मगर इस केस में हमने A3 को ऐड नहीं किया है, A5 को ऐड किया है। तो हमारे पास हर एट्रीब्यूट के लिए दो दो चॉइसेस है, या तो हम उसको ऐड करते हैं या तो नहीं ऐड करते हैं सुपर की बनाने के लिए। किस में, A1 A2 में ऐड करना है, या तो A1 A2 में ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे। तो हर केस में हमारे पास दो दो चॉइसेस है, इस केस में भी दो चॉइसेस है। इसी तरह AN तक इसमें भी हमारे पास दो चॉइसेस है। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो गई, तो बेसिक सेट थ्योरी है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास A3 से लेके AN तक टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं, टोटल n-2 एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि टोटल n एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स A1 A2 और रिमेनिंग कितना बच गया, A1 रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हो गए n-2। और हर n-2 एट्रीब्यूट्स के पास दो दो चॉइसेस हैं, या तो हम उसको ऐड कर सकते हैं या तो नहीं ऐड कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होगा, 2 to the power n-2। तो उस हिसाब से टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितनी हो गई, इतना ही, 2 to the power n-2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अगर सुपर की हमें निकालना है और A1 A2 हमारे पास एट्रीब्यूट कैंडिडेट की दिए हुए हैं, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की इज़ 2 to the power n-2। इसी तरह अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें A1 A2 A3 A4 टिल AN तक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें टोटल इतने एट्रीब्यूट दिए हुए हैं और कैंडिडेट की दी हुई है A1 A2 और A3, ये एक कैंडिडेट की है जिसमें A1 A2 A3 तीन एट्रीब्यूट है। इससे पहले वाले केस में हमारे पास सिर्फ दो एट्रीब्यूट था। तो कैसे निकालेंगे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की, तो इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे वो एक सुपर की बन जाएगी। जैसे A1 A2 A3
इसमें अगर हमने A7 ऐड कर दिया, ये एक सुपर की है। इसी तरह A1, A2, A3, A9, A10, ये भी एक सुपर की है। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कैसे बनेगी? हमारे पास एक ऑलरेडी है, A1, A2, A3, ये एक कैंडिडेट की है। अब इसमें हम कुछ भी ऐड करेंगे वो एक सुपर की बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सुपर की है, एक ये सुपर की है, तो इसी तरह हम जो भी कुछ भी ऐड करेंगे वो एक सुपर की बनेगी। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है सुपर की A1, A2, A3 तो यहाँ यूज़ हो चुका है कैंडिडेट की में। बचे कितने हैं? A4 से AN तक ना, A4 से AN तक हमारे पास टोटल ऑप्शन बचे हुए हैं। तो ये टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं? 3 एट्रीब्यूट यहाँ यूज़ हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट बच गए? N-3 एट्रीब्यूट रिमेनिंग है। और हर एट्रीब्यूट के पास हमारे पास दो दो चॉइसेस हैं ना, 2 2 2 2। ये दो दो चॉइसेस किस लिए हैं? दो चॉइसेस इसलिए हैं कि या तो हम A4 को A1, A2, A3 से ऐड करेंगे या तो नहीं ऐड करेंगे। उसी तरह हमारे पास A5 के लिए भी है, A6 के लिए भी है, AN के लिए भी है। तो टोटल हमारा सबको मल्टीप्लाई कर दें, हर ऑप्शंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल हमारे पास 2n-3 ऑप्शंस आते हैं। यानी टोटल हमारे पास टोटल 2n-3 सुपर की पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास एक कैंडिडेट की दी हुई है जिसमें A1, A2, A3 कैंडिडेट की है, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की कितने हो जाएंगे? 2n-3, 2n-3। ओके, तो ये एक केस है या एक सिनेरियो है जहाँ पर हमें इस तरह के कैंडिडेट की मिलते हैं और दूसरे सिनेरियो में इस तरह के कैंडिडेट की मिलते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की पूछता है और एक रिलेशन दिया होता है, कैंडिडेट की दी हुई होती है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कितनी होती है। इस केस में जहाँ सिर्फ A1, A2 एज अ कैंडिडेट की है, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन 2n-2 सुपर की पॉसिबल है। और जहाँ पर हमारे पास A1, A2, A3 एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दिया हुआ है एज अ कैंडिडेट की, वहाँ पर हमारे पास 2n-3 ऑप्शंस हैं सुपर की के। ओके, तो इसी तरह आगे भी कई क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें ये देखना है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ सुपर की कितने पॉसिबल है, वहाँ हम देखेंगे। और भी ऐसे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के हेल्प से हम कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं। अभी हमने सिर्फ कैंडिडेट की और सुपर की के बारे में हल्का फुल्का जाना है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आगे पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।